लेकर आ गए कमलजीत, इस चरण के बारे में 1 से 30 तारीख तक क्या क्या होगा, एक बार विस्तार से बता दीजिए, आपके पास क्या जानकारी है? भारत एक बार फिर खुल रहा है, कोविड की चपेट में है भारत, स्पाइक हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन सरकार ने बोला है कि फेज वाइज रीओपनिंग होगा, यानी अनलॉक 1 किया जाएगा। और उस अनलॉक 1 का फेज 1 है जिसमें जैसे हमने पहले बताया था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब खोले जाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस खोले जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट्स, कई स्टेट्स की डिमांड थी कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस है उसे खोला जाए, शॉपिंग मॉल्स, अरविंद केजरीवाल, कर्नाटका सरकार, इन सब की मांग थी कि खोला जाए। तो ये फेज 1 में ये आ रहे हैं। और उसके बाद फेज 2 है, जहां पे बहुत बड़ी बात आ रही है कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, ये सरकारें तय करेंगी, यानी राज्य सरकार तय करेंगी। और ये होगा जुलाई के महीने में। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जुलाई के महीने में खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। और उसके बाद हम बात करें कि फेज 3, यानी अगर हम बात करें ट्रैवल के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रैवल है, मेट्रो रेल है, इन सबको खोला जा सकता है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात है कि सिनेमा हॉल्स है, जिम्नेजियम्स हैं, स्विमिंग पूल है, उनको भी खोलने की बात की है। अब तक हमने देखा है कि सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये सब रुकी हुई थी, अब ये एक बार फिर हो सकेगी जहां पे बड़ा कांग्रेगेशन है। ये फेज 3 है, यानी काफी दिनों बाद। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और आज तक ने कुछ दिन पहले सबसे बड़ा खुलासा किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जहां पे आप जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। और हमने देखा कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने भी कहा था कि 1 जून से खुल जाएंगे, गाइडलाइंस के हिसाब से 8 जून से खुल रहा है ये सब। और अगर हम बात करें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यानी सरकारें तय करेंगी। जैसे गोवा में कहा था कि 50% कैपेसिटी के साथ वो अलाउ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। हमने देखा है कि पंजाब ने, तमिलनाडु ने फाइन लगाया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फाइन होगा। दिल्ली में भी इस तरह की प्रक्रिया है। तो राज्य सरकारों पे काफी हद तक छोड़ा गया है कि वो क्या करना चाहते हैं, यानी ये जो गाइडलाइन है इसे फाइन ट्यून करेंगी राज्य सरकार के, क्या वो खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से ये छूट हो चुकी है कि खास तौर पे जो पहला फेस है, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो खोले जाएंगे, और उसके साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे और शॉपिंग मॉल। लेकिन एक इंडिविजुअल है उस पे भी काफी स्ट्रेस है, क्योंकि मान के चलें कि केंद्र ने राज्य सरकार को ये निर्णय लेने का फैसला दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, यानी काफी हद तक अगर हम बोले कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोविड अपने आप को कैसे बचा के रखना है। काफी हद तक भारत, अब 2 महीने हो चुके हैं कि भारत बंद रहा है, लेकिन अब जब अनलॉक किया जा रहा है, काफी हद तक ये सिर्फ सरकारों पे नहीं रह जाएगा, एक इंडिविजुअल पे भी रह जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल, इस बात के संकेत बहुत पहले मिल गए थे कमलजीत, जब सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया था कि लॉकडाउन इसलिए था कि कोरोना के खिलाफ अपनी चिकित्सकीय मेडिकल सुविधाओं की तैयारी को दुरुस्त किया जा सके और लोगों को उसके नियम कायदे सिखाए जा सके। और उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी देने शुरू किए। खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा, और उसी के साथ अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। मंजीत नेगी, और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? 3 फेज की बात की है रोहित, अभी कमलजीत ने। पहला फेज जिसमें कि अनलॉक 1 की तैयारी का सरकार ने हिंट दे दिया है, अब कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां चल सकेंगी। 8 जून से आपने खुद बताया कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। जुलाई में फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने की तैयारी वो राज्य सरकारों को करनी है, और फेज 3 में इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर फैसला होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है मंजीत कि अभी भी क्या क्या बंद रहेगा जब अनलॉक फेज 1 में आ गया भारत? रोहित, एक बड़ी जानकारी जो इंटरस्टेट, यानी कि एक राज्य के अंदर और दूसरे राज्य में जाने के जो प्रतिबंध था, उसको पूरी तरह से हटा लिया गया है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नागरिक जाना चाहते हैं, राज्य के अंदर अलग अलग जिलों में जाना चाहते थे, उसको लेकर एक अभी तक प्रतिबंध था। उसके लिए आपको डीएम से और एसपी ऑफिस से
परमिशन लेनी पड़ती थी, उस परमिशन को अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे, राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। उसके लिए अब उन्हें किसी तरह की पास की जरूरत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर उनको पालन करना होगा। तो एक मूवमेंट को लेकर जो आवाजाही थी लोगों की, और खासतौर से जो मजदूर, जो कामगार और तमाम दूसरे लोग जो फंसे हुए थे, उनको लेकर सरकार ने, केंद्र जो गृह मंत्रालय है उसकी जो नई गाइडलाइन अनलॉक 1 जारी हुई है, जो कि 8 जनवरी से पूरी तरह से प्रभावी तरीके से लागू होंगी, उसमें एक बड़ी राहत 8 जून से। जी, अब सवाल यह है कि लोकल बसें, लोकल ट्रेन, राज्यों के अंदर चलने वाली ट्रेन जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी देती है, वो सब चलेंगी? और चलेंगी तो कब से चलेंगी, कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार क्योंकि एक पूरे राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाती है, तो उसमें अब केंद्र की तरफ से और एनडीए में कानून नियम के तहत जो एक प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। अब राज्य सरकारों को तय करना है कि कोविड की समस्या के बीच उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो बसें चलेंगी इंटरस्टेट के, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, और राज्यों के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। दिल्ली में जैसे अब मेट्रो को 8 जून के बाद खोलने की तैयारी होगी, उनमें किस तरह की सावधानियां होंगी ये राज्यों को तय करनी है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो एक तरह का प्रतिबंध था, उसको हटा दिया गया। और इसी तरह से ये बात, अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, जो भी पब्लिक संस्था उनकी बात करें, उसमें जरूर एक लाइन रोहित यहाँ पर लिखी गई है कि एक लिमिटेड नंबर का ध्यान रखना होगा कि संख्या ज्यादा ना हो। अगर रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, उसमें किस तरह से कितने लोग अंदर बैठे होंगे, उनमें कितनी दूरी होगी, स्विमिंग पूल में कितने लोग अलाउ होंगे, जिनमें